त्रिकोणमिति 10th क्लास के 8.1 का साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, उसी का उल्टा कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, उसी का उल्टा सेक थीटा, तो कर्ण बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, उसी का उल्टा कोट थीटा आधार बटा लंब। अगर कोई हम त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में अगर इसको हम थीटा लेते हैं तो इसका लंब ई हो जाएगा, इसके बाद आधार ये हो जाएगा। कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण चेंज नहीं होता। अगर इसी में अगर हम इसी में लेते हैं, अगर हम ये थीटा लेते हैं तो लंब इसके सामने वाला हो जाता है, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण फिक्स रहता है। इसको लिए थीटा तो लंब ई हो गया, तो इसके बगल वाला आधार, इसको थीटा लिए तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। जना 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बनाइए। पहले देखो त्रिभुज बनाइए ए बी सी। इसमें कहता है बी समकोण है, बी समकोण है ए बी सी, और क्या कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर इसमें कहा गया। इसमें ए है, अगर ये है तो पहले हमको कर्ण निकालने के लिए क्या कहा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर तो निकालना ही है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना हो गया 15, 9 6 15 और 7 4 11, 11 1 12 के 2 बाकी 1 5 1 6। अब ये स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, ए सी बराबर 625 का रूट होगा, एक हो जाता है 25, तो ये हो गया 25। अब क्या कह रहा है साइन ए, तो अब कोण ए लेना है, साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब साइन ए निकाल रहा है, 1 नंबर का निकालो क्वेश्चन सोल्यूशन। 1 नंबर का क्या कहता है साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या हो जाएगा, जो बोल जिसका थीटा उसके सामने वाला लंब होता है, तो 7 बटा कर्ण कौन है 25 है, तो 60 बटा 25 आंसर। उसी में कह रहा है कि कोस ए का निकालने, कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार इसमें कौन है ई है, तो इसका आधार हो जाएगा 24, कर्ण कौन हो जाएगा 25। अब उसी में 2 में क्या कह रहा है साइन सी, अब ई हो गया, अब इसको हटा दो, अब ये हो गया साइन सी, अब हो गया साइन सी, तो साइन सी बराबर, साइन सी मतलब इसके सामने सामने लंब, अगर ई ले रहे तो लंब ये हो जाएगा तो आधार ही हो जाता, अगर इसके सामने वाला लंब हो जाएगा 24, तो लंब बटा कर्ण, तो इसके सामने में लंब हो गया 24, कर्ण होगा 25, ये हो गया। उसके बाद जो है ना कोस सी, कोस सी, अब यहाँ कोस सी, सी के सामने क्या हो जाएगा लंब ये हो जाएगा आधार, तो कोस सी, कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 7 बटा 25 आंसर।
वही अगर पूछ देता क्वेश्चन कि टेन सी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर अगर टेन सी लेता तो टेन सी हो गया, तो ई कौन हो गया, तो कौन के सामने क्या होता है, लम, तो लम बटा टेन बराबर क्या होता है, लम बटा आधार। तो टेन सी बराबर क्या होता है, लम बटा आधार। इसमें लम्ब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो लम्ब कितना हो जाएगा 24, आधार कितना हो जाएगा 7। अगर वही में पूछ देगा कि कोट ए का मान क्या होगा, तब तो आप इसके सामने में कोट बराबर क्या होता है, आधार बटन कर्ण होता है, आधार बटन तो कोट बराबर होता है आधार बटा लम, इसी का उल्टा। तो अब 10 इसके सामने में क्या हो जाएगा, ये लम हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 24, लम कितना हो जाएगा, लम तो 7 हो जाएगा, लम 7, ये आंसर हो गया। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, आकृतिक 8.13 में 10 pm माइनस कोट इतना का मान ज्ञात करने के लिए, जबकि आकृतिक इसका मान दिया हुआ है। यही हुआ आकृतिक 8.13 आकृति हो गया, ये आकृतिक है। इसका मान एगो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, एगो दिया है 13 सेंटीमीटर। पी क्यू आर, अब इसमें निकालना है क्यू आर। तो आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। अब इसको निकालो, तो पी आर के स्क्वायर कितना है, पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, 169, और एक हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर, फिर क्यू आर का स्क्वायर। तो अब इस इधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस 144 बराबर क्यू आर के स्क्वायर। अब इसमें घटाव कितना हो जाएगा, 5 और 2 बराबर क्यू आर के स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर, अगर क्यू आर बराबर इसका स्क्वायर होगा तो 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 पी माइनस कोट आर। अब 10 पी कौन है, पी यहाँ है, पी यहाँ है, 10 पी के सामने बनता है, 10 बोला कि क्या होता है, लम होता है, ये आधार होता है, कर्ण तो फिक्स रहता है। तो अगर ई पूछता तो लम ई होता है, ई पूछ रहा है पी, तो लम इसका ई हो जाएगा। तो 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है लम बटा आधार। तो 10 बराबर लम क्या हो जाएगा 5 बटा 12 माइनस कोट बराबर की होता है, कोट बराबर होता है ना आधार बटा लम, आधार बटा लम। तो ई आर वो ले रहा है, आर ई ले रहा है, मतलब ई ले रहा है, ई ले रहा है आर, तो क्या हो जाएगा लम, कोट बराबर हो जाएगा आधार बटा लम। तो आधार इसका 5 हो जाएगा और लम इसका 12 हो जाएगा। ये 10 थीटा बराबर क्या होता है, लम बटा आधार। तो लम ई ले लिए 5 और 12, ठीक ओके। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बटा लम ई हो गया, तो आधार इसका 5 हो गया, लम 12 हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर होगा। जाना क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। तो एक कोण बनाइए, मतलब त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बनाए। आप कोई एक ए इसको मानिए या ए इसको मानिए, जिसको मानना है ए मान सकते हैं। इसी को हम ए माने या तो इसी को ए माने, तो इसी को हम मान लेते हैं ए बी और सी। यहाँ कह रहा है कि साइन ए, तो साइन ए तरफ से उठाइए, साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है
लंब बटा साइन बराबर होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन बराबर लंब कितना हो जाएगा 3 है, लंब कितना है 3 है, और कर्ण कितना है 4 है। अब निकालना है हमको ए बी। तो ए बी निकालना है, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी निकालना है तो पहले क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर दिया होगा तो 16, और ए बी का स्क्वायर दिया हुआ है, ए सी का स्क्वायर 16, ए बी का स्क्वायर नहीं दिया है तो मान ए बी को छोड़ दीजिए, प्लस बी सी का स्क्वायर दिया है 3, को स्क्वायर हो जाएगा तो 9। अब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा रूट। अब क्या हो जाएगा, अब हमको ए बी निकालना है। तो यहाँ देखिए ए बी बराबर ए बी के स्क्वायर बराबर ई 16 में से 9 अगर इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 हो गया, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर का रूट अंडर हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 का रूट अंडर हो जाएगा तो कितना होगा 7, रूट अंडर 7 निकला, रूट अंडर 7 निकला। अब क्या कह रहा है कि कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। ए नंग आओ, आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो गया, आधार ये हो गया 7, रूट अंडर 7 बटा 4 आधार बटा कर्ण होता है। तो एक ही आंसर निकल गया। अब कह रहा है 10a बराबर क्या, 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो ए हो गया तो लंब ए हो जाएगा, आधार ई हो जाएगा, तो 3 बटा रूट अंडर 7। अब जो है ना ये निकालिए, इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं ना कोट 15, कोट ए बराबर 8 है, इसको कोट ए बराबर लिख सकते हैं 8 बटा 15 हो गया। तो अब इसको यहाँ भी त्रिभुज बनाएगा, इसमें भी किसी को ए लीजिए, या तो इसको ए लेना, अगली बार इसी को ले लेते हैं ए बी और सी, जिससे जैसे भी, मगर एक कौन या तो इसको ए लीजिए या तो इसको ए लीजिए। तो इसमें ए ये हो गया, तो कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर क्या इतना 10 का उल्टा कोट होता है, 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इसके सामने सामने लंब हो गया, इसके सामने आधार हो गया, तो कहते हैं 8 बटा 8 और 15 हो गया। अब इसको निकालिए, ए सी निकालेंगे तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर पर इसका, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, इसका 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ए सी निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, अब जोड़ दो तो 5 4 9 6 2 8 2, तब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 17 का स्क्वायर है, तो 17 हो गया, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा, तो ये हो जाएगा 17। अब इसमें क्या कर रहा है साइन निकालने के लिए, साइन ए तो ये हो गया, ये हो गया, क्या हो गया ये कौन ये होगा साइन ए, मतलब यही ए बी को देखना है, तो ए हो रहा है, इसके सामने में क्या होता है लंब होता है, उसके नीचे वाला आधार होता है, कर्ण फिक्स रहता है। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 15, कर्ण हो जाएगा 17, और सेक थीटा, सेक ए बराबर, सेक बराबर क्या होता है कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 17 हो जाएगा, आधार 8 हो जाएगा, ये हो गया। ओके, अब 5 के क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, मतलब एक त्रिभुज बनाइए पहले।
ए या इसको लीजिए या इसको लीजिए, ए बी सी। तो सेक बराबर क्या होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो कर्ण बटा ये है, तो कर्ण बटा आधार, तो ये होगा लंब, ये हो जाएगा आधार। अगर लंब ये हो जाएगा आधार तो हमको आधार ही नहीं होता है, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। इसीलिए इसको कितना है, 13/12 है। तो कर्ण 12 हो गया, आधार कर्ण 13 हो गया, आधार 12 हो गया। तो अब बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी में 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी सी स्क्वायर बराबर ये इधर जगह घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 25 होगा। तो बी सी बराबर 5 होगा, ये हो गया 5 हो गया। तो अब कहता है कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब सभी साइन से लेके कोसेक तक निकाल दीजिए। अब साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, 5 बटा, अरे लंब कितना हो इसका 5 बटा कर्ण कितना है 13। क्या है, इस ए ले लिए तो ए क्या हो जाएगा, तो लंब इसका 5 हो जाएगा, कर्ण 13 हो जाएगा। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है, अब कोस निकालो। अब इसको डायरेक्ट निकालो, इसका उल्टा क्या होता है, साइन ए और कोसेक, तो इसका उल्टा होता है कोसेक ए। कोसेक ए इसका उल्टा कर दो, 13/5, काय कि कर्ण बटा लंब हो जाता है। उसके बाद लिखो कोस, कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार बटा, अरे कोस बराबर आधार बटा कर्ण, तो ए हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, एक लंब हो गया, आधार 12 हो जाएगा। तो 12 बटा कर्ण क्या हो जाएगा 13। तो वही अगर सेक का पूछेगा तो 13/12, का कि यहाँ दिया हुआ है, प्रूफ हो गया। अब कह रहा है कि tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो tan यहाँ जाओ ए, लंब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 5/12। वही अगर कोट पूछ देगा, कोट इसी का उल्टा 12/5, यही हो गया। कहता है सभी त्रिकोणमिति का अनुपात क्या थे, सभी को निकाल दिए, 6 का 6 है, 6 निकाल दिए, यही सब है। ऐसे बनाइए, प्रूफ करने वाला कल बता देंगे।